एक बात सोचो कि सपोज तुमने बहुत मेहनत करी, मतलब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, कॉन कॉल पढ़ी और अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर ली। वैसे तो आधे लोगों को यही नहीं पता कि फंडामेंटल एनालिसिस में देखते क्या है, पर तुम्हें ये आता है और तुमने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और उस स्टॉक को खरीद लिया और 6 महीने बाद तुम उसमें -30% रिटर्न पे बैठे हो, यानी कि 30% लॉस पे बैठे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पता है तुमने इस समय क्या गलती करी? तुमने सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करी और टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर कर दिया। अब बहुत लोग कमेंट्स में आके वॉरेन बफे का एग्जांपल देंगे कि वॉरेन बफे तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते। तो भाई क्या तुम्हारा टेम्परामेंट वॉरेन बफे वाला है? वॉरेन बफे का स्टॉक अगर 30% गिर जाता है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो रात को चैन से सो जाते हैं। तुम सो पाओगे? तुम्हारा स्टॉक 30% गिर जाएगा, तुम्हारी रात की नींद उड़ जाएगी। और ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मार्केट के लिए पैशनेट है और अपना सारा पैसा मार्केट में रखते हैं, उनसे नहीं जिनके पास अगर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 50 रुपए रियल एस्टेट में है, 20 रुपए एफडी में है, 30 रुपए गोल्ड में है, 5-10 रुपए मार्केट में है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट 10-20% गिर भी जाती है। तो ठीक है, तो वॉरेन बफे बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम नहीं हो। वॉरेन बफे का टेम्परामेंट और तुम्हारे टेम्परामेंट में दिन रात का अंतर है। उनको फर्क नहीं पड़ता उनका स्टॉक 30% भी गिर जाए, क्योंकि उनकी उस लेवल की रिसर्च होती है। एक एक 2-2 महीने रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी पे। तुम करते हो एक एक 2-2 महीने रिसर्च? तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या क्या देखना होता है कंपनी में। मैक्सिमम लोगों को तो फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं आती और लॉलीपॉप खाते हैं कि हम फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं। भाई मार्केट में ना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दूं, कल्याण ज्वेलर्स फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली कंपनी में 1% कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी लगातार एग्जीक्यूट करती जा रही है और जाके स्टॉक देख लेना वो क्या कर रहा है। इसीलिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा हाई एलोकेशन वाला कोई स्टॉक है, तुम्हारे पोर्टफोलियो में उसकी 10 या 15% की एलोकेशन है और उसके टेक्निकल में कुछ ऊपर नीचे हो जाए और तुम्हें तो टेक्निकल आते ही नहीं है, तुम तो फंडामेंटल की लॉलीपॉप खा के बैठे हुए हो, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? हमारे पैसे को ना हमें खुद को बचाना है, कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। अगर स्टॉक गिर गया 40% तो किसको जाके कंप्लेंट करोगे? कोर्ट में जाओगे क्या? कुछ नहीं मिलता, अपने पैसे को खुद बचाना होता है हमेशा। क्या बोलोगे? अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करते हो। देखो मार्केट में ना हमेशा हमें अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना होता है और वो तब बढ़ती है जब हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं। इस बात की लॉलीपॉप नहीं खाते कि हम तो सिर्फ फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं। और ये चीज ना बताना बहुत जरूरी था क्योंकि आज मेरे पास एक डीएम आया, उसमें उसने कहा कि मैं सिर्फ फंडामेंटल्स को मानता हूँ, टेक्निकल्स को नहीं मानता। इनफैक्ट मैं खुद इस चैनल पे सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स कवर करता हूँ और हर कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस तुम्हारे आगे लाके रखता हूँ, लेकिन मैं खुद भी टेक्निकल्स यूज करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्राडे करो या एफएनओ करो, मैं भी इंट्राडे या एफएनओ नहीं करता, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग करता हूँ। और तुम्हें अगर ये लगता है ना कि टेक्निकल सिर्फ इंट्राडे वालों को चाहिए होते हैं या एफएनओ वाले को चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है। एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए भी टेक्निकल्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि फंडामेंटल जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स भी हैं। अब ये सोचो कि तुम मार्केट में पैसे लगा के बैठे हो और तुम सिर्फ फंडामेंटल पे लगा रहे हो, तो 50% गेम तो तुम्हें आती नहीं है ना खेलनी, सिर्फ 50% के दम पे करे जा रही हो जो करने। समझ आई? तो टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन कौन से टेक्निकल्स यूज करता हूँ, और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना और अब भी ये लगता है कि टेक्निकल्स एस्ट्रोलॉजी है या प्रिडिक्शन है, बकवास है, तो जाके एक बार स्टैन वाइंस्टीन सर ने जो स्टेज एनालिसिस दी है ना अपनी बुक में, उसको पढ़ के देखो। समझ आएगा कि 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। समझ आएगा तुम्हें, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि टेक्निकल्स बकवास होते हैं। मैंने भी 4 किताबें पढ़ ली थी कि वॉरेन बफे सर कहते हैं टेक्निकल्स बकवास है और ये बकवास है और वो बकवास है, लेकिन रियल लाइफ में ना मेरा टेम्परामेंट और वॉरेन बफे सर का टेम्परामेंट सेम नहीं है। मेरे लिए टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है, वॉरेन बफे सर के लिए हो या ना हो, क्योंकि मेरी रात की नींद चली जाएगी मेरा स्टॉक 40% गिर गया तो। और टेक्निकल्स हमें यहीं पे बचाते हैं आके। और अब भी अगर टेक्निकल्स पे विश्वास नहीं होता ना, तो मेरी बात सुन के एक बार जाओ और स्टैन वाइंस्टीन की बुक है प्रॉफिटिंग फ्रॉम बुल एंड बियर मार्केट्स, उसमें 30 वीकली ईएमए की लाइन की इंपॉर्टेंस बता रखी है, स्टेज एनालिसिस बता रखी है, उसको पढ़ के देखो। और उसके बाद चार्ट्स पे जाके, वीकली चार्ट्स पे होती है टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए, जो इंट्राडे वाले हैं ना वो डेली पे करते हैं या 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस वीकली और मंथली चार्ट्स पे ज्यादा होती है। एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए मेन वीकली चार्ट्स पे ही होती है जिसपे स्टेज एनालिसिस देखनी होती है। डेली पे तुम डाउस थ्योरी देख लो, वीकली पे भी देख लो डाउस थ्योरी, लेकिन मेन हमारे लिए वीकली चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब भी अगर यकीन नहीं होता तो मेरी बात मान के एक बार स्टेज एनालिसिस सीख लो और उसके बाद चार्ट्स जाके देखो, वीकली चार्ट्स, पता है एक अलग दुनिया दिखेगी तुम्हें चार्ट्स में। चलो ये भी बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। सबसे पहले मैं खुद स्टेज एनालिसिस यूज करता हूँ, जिसमें मैं 10, 20, 30, 40 वीकली मूविंग एवरेज यूज करता हूँ वीकली चार्ट्स पे, ताकि मेरे को पता लग सके स्टॉक कौन सी स्टेज में है। ठीक है, फिर 10 वीकली और 40 वीकली या 10 वीकली और 30 वीकली का क्रॉसओवर होता है, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर मैं वॉलेटिलिटी स्टॉप यूज करता हूँ, जो मुझे वॉलेटिलिटी मेजर करके देते हैं और ये बताते हैं कि क्या बड़े प्लेयर स्टॉक में घुस रहे हैं, बड़े प्लेयर स्टॉक से निकल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ना बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ता है। हम नहीं स्टॉक को मूव करते, स्टॉक को मूव बड़े प्लेयर्स करते हैं, वही स्टॉक को बढ़ाते हैं, वही स्टॉक को गिराते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, फिर डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे डाउस थ्योरी यूज करता हूँ, मैं पैटर्न देखता हूँ कि हाई हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, या लोअर हाई बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखो जाके डाउस थ्योरी पे, जो तुम कहते हो ना कि टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और बताता हूँ क्या क्या टेक्निकल्स यूज करता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करता हूँ कि निफ्टी की कंपैरिजन में स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। आरएसआई को यूज
करता हूँ, कभी कभार एडीएक्स को भी यूज करता हूँ ताकि ये पता लगे कि जो ट्रेंड है स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है उस ट्रेंड में। सुपर ट्रेंड को भी यूज करता हूँ। तो मैं खुद टेक्निकल यूज करता हूँ, जबकि मैं खुद अपने चैनल पे तुम्हें सिर्फ फंडामेंटल कवर करके देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल मैं कवर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे अलाउ ही नहीं करता करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली फंडामेंटल और टेक्निकल साथ चलते हैं, लेकिन 10-20% केस में ऐसा होता है कि फंडामेंटल सही होता है और टेक्निकल सपोर्ट नहीं करता फंडामेंटल को। सोचो तुम्हारे पोर्टफोलियो की कोई बड़ी एलोकेशन है और उसमें फंडामेंटली सब ठीक है, लेकिन टेक्निकल तुम्हारे खिलाफ हो गए तो क्या करोगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारे पैसों को बचाने। और फिर तब ये सोचते रहना कि भाई मैं तो फंडामेंटल इन्वेस्टर हूं, मैं टेक्निकल यूज नहीं करूंगा। भाई एज एन इन्वेस्टर ना हमें अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी होती है करेक्ट होने की, और वो तब बढ़ती है जब हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करते हैं। अब सिखाने को तो मैं तुम्हें सारे टेक्निकल सिखा सकता हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें फंडामेंटल सिखाने की कोशिश की थी उस पर कोई व्यूज ही नहीं आए थे। टेक्निकल सिखाने जाऊंगा तो उस पर भी कोई व्यूज नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा व्यूज इसी पे आते हैं जब मैं किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके दे देता हूँ तुम्हें, तो वही कंटिन्यू करूंगा। मैं टेक्निकल नहीं सिखा रहा, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि तुम टेक्निकल यूज नहीं करोगे। और अगर टेक्निकल नहीं यूज करने ना, और वॉरेन बफे का टेम्परामेंट है जो तुम्हारे पास नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। स्टॉक खरीदने के बाद 40% गिरता है ना, तो समझ आता है। और उनकी बात नहीं कर रहा मैं जो छोटी मोटी एलोकेशन लगा के बैठे हैं। भाई जिनके पास बड़ी एलोकेशन है ना किसी स्टॉक में, वो 40% गिरता है, रात की नींद चली जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? टेक्निकल यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। फंडामेंटल हमें ये बता सकता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, उसमें कन्विक्शन दे सकता है बड़ा एलोकेट करने की, लेकिन उसमें कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है हमें टेक्निकल बताता है। इसमें फंडामेंटल का रोल नहीं होता है। और जिनको अब भी लगता है कि टेक्निकल बकवास है और एस्ट्रोलॉजी है, भाई जाके एक बार स्टैन विंस्टीन की स्टेट एनालिसिस पढ़ लो, उसके बाद अगर टेक्निकल बकवास लगे ना तो इस वीडियो को जाके डिसलाइक कर देना। वापस आना इस वीडियो के नीचे, इसको डिसलाइक करके चले जाना अगर बकवास लगे तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को यूज करना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मैं तो सिर्फ फंडामेंटल को यूज करूंगा, कोई तुम्हें अवार्ड नहीं दे रहा टेक्निकल को ना यूज करने का, ठीक है। पैसे जाएंगे ना तो तुम्हारे जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो और दोनों को कंबाइन करके यूज करो, क्योंकि हमें अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है मार्केट में, और कुछ नहीं है। मार्केट प्रोबेबिलिटी की गेम है पूरी की पूरी। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की गेम है, तभी हमें अपना लक सर्फेस एरिया इंक्रीज करना होता है ज्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके। क्या पता आज जो कंपनी कह रही है मैं 50% से ग्रो करूंगी, अगले क्वार्टर में आगे कहे मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो 20% से करूंगी। हो गई ना प्रोबेबिलिटी की गेम। तुम तो 50% सोच के बैठे हुए थे उसको, लेकिन टेक्निकल ना ये चीज तुम्हें पहले ही बता देंगे। बड़े प्लेयर्स को हमसे पहले पता होता है, मार्केट फेयर गेम नहीं है। बड़े प्लेयर्स को हमसे पहले सब कुछ पता होता है। हम तो रिटेलर्स हैं, हमें तो लास्ट में सब पता लगता है। चार्ट्स पे सब दिखना शुरू हो जाता है पहले ही कि बड़े प्लेयर बाहर निकल रहे हैं या घुस रहे हैं, सब दिखता है चार्ट्स पे, ठीक है। स्टेज एनालिसिस, वोलेटिलिटी स्टॉप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करने। ध्यान रखना मेरी बात। अगर तुम्हें एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो तुम्हें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चाहिए अपने फेवर में, क्योंकि तुम कितनी मर्जी बैलेंस शीट पढ़ लो, कितना मर्जी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लो, भाई साहब अगर प्राइस कुछ और कह रहे हैं ना तो वो कुछ और ही कह रहे हैं। अब क्या पता उस कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा हो, सब कुछ मिस रिपोर्टेड हो, वो फंडामेंटल में नहीं दिखेगा तुम्हें। तुम तो सोचोगे फंडामेंटल ठीक है, क्या पता कल को जाके कंपनी में फ्रॉड निकल जाए। फिर तुम बाहर बैठे हो, तुम कंपनी नहीं चला रहे हो, तुम्हारी कंपनी नहीं है, तुम्हें सिर्फ उतना ही पता जितना तुम्हें कंपनी बता रही है। इसीलिए बड़े प्लेयर्स को हमसे ज्यादा पता है और वो उनकी मूवमेंट्स हमें टेक्निकल्स में चार्ट्स पे दिखती हैं। तो टेक्निकल्स को इग्नोर मत करो। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे।